अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे कि सौ के प्रति राग और पर के प्रति द्वेष उसका क्या प्रतिफल हुआ करता है। राग और द्वेष ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो छद्मस अवस्था में संसारी प्राणी के पाया जाता है और उस स्थिति में वह प्रति समय अपने कर्मों का बंध किया करता है। तो यहाँ पर हमें समझना है राग और द्वेष ये चीज़ें क्रोध मान माया लोभ इनके अंतर्गत होती हैं, इनमें गर्भित हुआ करती हैं और उनको समझने के लिए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ पर बहुत अच्छी कारिका कही है और जिसमें कहा है कि ये संसारी प्राणी किस प्रकार से राग द्वेष करके अपने संसार को बढ़ाता रहता है। गाथा है यहाँ पर विराधिकाः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। इस गाथा में शत्रु के प्रति की जाने वाली भूल आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विराध कहा अपकार करने वाला मनुष्य हंत्री मारने वाले जनाए मनुष्य के लिए कथम क्यों परिकुप्यति क्रोध करता है। हम संसार में देखते हैं जो हमारा अपकार करता है उसके प्रति हमारा द्वेष का परिणाम बनने लगता है, उसके प्रति हमारा क्रोध का परिणाम बनता है, उसके प्रति हम शत्रुता का भाव धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है त्रियंगुलम 3 अंगुले वाले फावड़े आदि का भूमि पर पदभ्याम पैरों के द्वारा पातयन खोदने के लिए गिराता हुआ मनुष्य स्वयं दंडेन लकड़ी के जो वेट आदि होते हैं उनके द्वारा पात्यते गिराया यानी कि झुकाया जाता है। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसमें होता है, जिसे गिराना है वो तो बाद में उसमें हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं तो सबसे पहले तो हम ही गड्ढे में होते हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से कि तुम आवेग को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हो, यह तुम्हारा कितना अज्ञान है। दूसरा कोई मारने के लिए आता है, उसे देखकर तुम मारने के लिए आवेश में आ जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, गुस्से में भर जाते हो, जबकि पूजन में हम पढ़ते हैं प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया हूँ। प्रतिकूल संयोग जब भी हमें मिलते हैं,
जब भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जब भी हमारे मन के माफिक कोई काम नहीं होता है, तो प्रतिकूल संयोग के मिलने पर हमारा मन क्रोध से भर जाता है। लेकिन मैंने पढ़ा कि इस धरती पर वह भगवान कभी नहीं बन पाता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो चांटे का जवाब मुक्के से देता है, जो गाली का जवाब गोली से देता है। धरती का भगवान तो वो बनता है जो ईंट का जवाब फूल से देता है, गाली का जवाब गीत से देता है, चांटे का जवाब अपने दोनों हाथों को जोड़ करके देता है। जिस घर में एक गलती करता है और गलती करने वाला अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होता है, और सामने वाला किसी भी शर्तों पर उसे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता है, उस घर में हमेशा नरक जैसा जीवन होता है। उस घर को बर्बाद होने से कौन बचा सकता है? लेकिन जिस घर में इससे विपरीत कार्य होता है कि सामने वाला अपनी गलती को मानने के लिए तैयार होता है, अपनी गलती को की क्षमा मांगने के लिए तैयार होता है, और सामने वाला हर स्थिति में उसे क्षमा करने के लिए राजी होता है, उस घर में स्वर्ग होता है। उस घर में हमेशा शांति कायम रहती है। इसलिए अगर किसी प्रकार से कभी कुछ हो भी जाता है, झगड़ा हो भी जाता है, झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ चार बर्तन होते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत तो आवाज़ होती है, लेकिन झगड़ा होने के बाद तुरंत बाद एक दूसरे से बोलना प्रारंभ कर दें, तुरंत हाथ जोड़कर जय जनेंद्र कर लें, अन्यथा वह झगड़ा बैर में परिवर्तित हो गया तो आपको मालूम है कमठ और पार्श्वनाथ का वैर कितने भवों तक चलता रहा। जब गुस्से में हम होते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने किसी मित्र के लिए गुस्से में पत्र लिख रहा था, उसमें 50 तो गालियाँ थी और बड़ी कड़वी भाषा थी। जब वह पत्र लिख रहा था, इसी बीच उसका प्रिय मित्र उससे मिलने के लिए आया। मित्र ने उससे कहा, एक बात कहूँ? उसने कहा, हाँ, तुम्हें जो कहना हो वो कहो, लेकिन मैं इस पत्र को तो डालूंगा, जरूर डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है इस पत्र को डालने की तो तुम डालना, पर आज नहीं, कल डालना। और जब तुम पत्र को डालने लगो लेटर बॉक्स में, उससे पहले एक बार फिर से पढ़ लेना, फिर डालना। मना नहीं कर रहा हूँ, इसी को डालना, लेकिन कल डालना और पढ़ करके डालना। उसने कहा, ठीक है, वैसे तो मुझे आज ही डालना था, अब आप कह रहे हैं तो कल डाल दूंगा, लेकिन मैं डालूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे दिन शाम को जब वह मित्र मिला तो उससे पूछा, क्यों भाई, पत्र डाल दिया? तो उसने बड़ी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचा करके कहा, हाँ डाल दिया। उसने पूछा, कहाँ डाल दिया? तो कहने लगा, कचरे के डिब्बे में। क्यों?
तुमने तो लेटर बॉक्स में डालने के लिए लिखा था ना। कहने लगा, मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा, स्वयं भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने वो पत्र कैसे लिख दिया। इतनी कड़वी, इतनी ओछी भाषा मैंने कैसे प्रयोग कर ली। आपने मेरी आंखें खोल दी। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं। वास्तव में मुझे बहुत बड़े अनर्थ से आपने बचा लिया। मित्र ने कहा, बात ऐसी है कि शराबी के शराब का नशा और क्रोधी के क्रोध का भूत जब उसके सिर पर सवार होता है तो वह हकीकत से बहुत दूर होता है। जब उसका क्रोध का भूत उतरता है तब उसे बात समझ में आती है। तो बंधुओं, क्रोध में हम ऐसे अनर्थ कर बैठते हैं जिसका अंत सिर्फ पछतावा ही हुआ करता है। और कहा जाता है जब क्रोध आता है तो विवेक की चटकनी लगा करके आता है। ऐसा यह क्रोध हुआ करता है, बहुत अनर्थ करने वाला होता है। आज हम देखते हैं क्रोध के कारण कैसे कैसे पति पत्नी के बीच में जब झगड़े हो जाते हैं तब जिंदगी उनकी ऐसी बर्बाद हो जाती है कि दोनों का ही जीवन कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए पति पत्नी का क्या संबंध होता है, इस बात को अगर तुम्हें समझना है तो राम और सीता के चरित्र को उठा करके देखो, उनका कैसा जीवन था। पिता और पुत्र का, माँ और बेटे का, सास और बहू का, भाभी और देवर का क्या पवित्र रिश्ता होता है। भाई भाई का क्या अटूट रिश्ता होता है। ये सारी चीज़ें देखना है तो राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन में देखें कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से मर्यादा में रह करके जीवन जिया। तभी वे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहलाए। आज तो हम एक घर में एक ही छत के नीचे बैठते हैं पर हमारा आपस में संवाद ही नहीं होता, एक दूसरे को देखकर बोलचाल ही नहीं होता है। पति और पत्नी में इस प्रकार के तनाव बढ़ते चले जाते हैं कि तलाक की स्थितियां आ जाया करती हैं। मैंने पढ़ा एक बार शाम के टाइम पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया, आपस में बोलचाल बंद हो गया। पति ने शाम के एक चिट लिखी, उस पर लिख दिया कि मुझे सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, बॉम्बे जाना है, 5 बजे उठा देना। चिट रख करके आराम से सो गया। सुबह जैसे नींद खुली, घड़ी में देखा 7 बज गए। बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा था कि मुझे 5 बजे जगा देना और 7 बज गए। लेकिन तभी इधर उधर देखा तो एक चिट रखी थी उसके पास जिसमें लिखा था 5 बज गए हैं, उठ जाइए। ऐसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात हमारे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं बंधु। ये क्रोध हमारी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक होता है, हम स्वयं अनुभव करते हैं। उसके लिए हम स्वयं जानते हैं। आचार्य श्री कहा करते हैं कि क्रोध करना यानी कि दूसरे की गलती की सजा
अपने आप को देना, दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना, क्योंकि क्रोध करने से हमारे आयु कर्म के निषेक बहुत जल्दी खिर जाया करते हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कर्मकांड ग्रंथ में कहते हैं कि किन किन कारणों से हमारे आयु कर्म के निषेक खिरते हैं। विष, वेयण, रक्तक्षय, विष खा लेने से, वेदना होने से, रक्त का अधिक मात्रा में क्षय हो जाने से, श्वासोच्छ्वास जल्दी जल्दी चढ़ने से, पर्वतारोहण करने से, पर्वत पर हम चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफी भरने लगती है, जिससे हमारे आयु के निषेक जल्दी जल्दी खिर जाते हैं। जो आयु के निषेक हमारे धीरे धीरे निकलते वो जल्दी से निकल जाते हैं। संक्लेश परिणाम से आयु कर्म के निषेक बहुत ज़्यादा मात्रा में खिरती है। जितनी आयु हमें मिलती है उतनी आयु हम जी नहीं पाते हैं। सिर्फ बस ट्रक आदि से एक्सीडेंट होना ही अकाल मरण नहीं कहलाता है। जितनी आयु हमें प्राप्त हुई है उतनी आयु का हम भोग नहीं कर पाते हैं और बीच में ही हमारा मरण हो जाता है, वो अकाल मरण कहलाता है। और कर्म भूमि के जीवों का अकाल मरण हुआ करता है, भोग भूमि के जीवों का अकाल मरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की क्रोध आदि कसाएं के परिणाम ज़्यादा संक्लेशित नहीं होते, उनके बहुत शांत परिणाम होते हैं। भोग भूमि में संयम भले ही नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान होता है, लेकिन उनके ऐसे कलुषित परिणाम नहीं होते हैं जैसे कलुषित परिणाम हमारे होते हैं। इसलिए कर्म भूमि में अकाल मरण होता है, भोग भूमि के जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, देवों का अकाल मरण नहीं होता, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं हुआ करता। तो बंधुओं, इस क्रोध पर हम कंट्रोल करें और क्रोध में हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे सामने वाला तिलमिला जाता है। लेकिन किसी ने कहा है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। वास्तव में आप स्वयं अनुभव करना, जब कोई किसी को डांटता है, दूसरे का अपन देखते हैं, तब अपन को लगता है इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं, इस बात को क्या ऐसे ढंग से नहीं कहा जा सकता था, इस बात को क्या इस प्रकार से नहीं कह सकते थे। वास्तव में लगता है जब दूसरों का सुनते हैं, हम स्वयं जब क्रोध में बोलते हैं तब हमें लगता है हमने सही कहा, हमने जो किया हमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा। तो हमें तो अपना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम दूसरे दो जन का देखते हैं विषम बात, तो हमें लगता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेम से भी तो कहा जा सकता था, प्रेम से भी तो ये बात को बताई जा सकती थी। तो बंधुओं, हम लोग व्यवहार में भी अच्छा नहीं लगता क्रोध, और धार्मिक क्षेत्र में भी हमारे जीवन में अहित करने में कारण होता है। लोक व्यवहार में भी आप देखेंगे, कभी आप अपने बच्चे को किसी के सामने बहुत ही गलत तरीके से डांटेंगे तो बच्चे के अंदर भी हीन भावना भर जाती है और आपके अंदर भी सामने वाले के जो परिणाम होते हैं आपके प्रति उनको लगता है कैसे बोलते हैं ये। तो इसलिए हम लोक व्यवहार में भी उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी ये चीज़ें हमारे लिए हितकर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, विराध कहा, अपकार करने वाला मनुष्य हंत्रे, मारने वाले जनाए, मनुष्य के लिए कथम क्यों परिकुप्यति, क्यों क्रोध करता है, क्योंकि त्रियंगुलम पातियन, जो गड्ढा खोद रहा है जिस फावड़े से, वह स्वयं गिरता है और उसको भी गिराता है। तो इस प्रकार से हम क्रोध करके अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं
और सामने वाला का जीवन भी कई कई बार अगर वो अपने जीवन में उस बात को अपने मन में रख लेते हैं तो वह हमारे लिए पार्श्वनाथ और कमठ जैसी चीज़ें भवों भवों तक दुख देने में कारण बन जाती हैं। आज इस गाथा का अर्थ इतना ही करके 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।